नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज बेस्ड उनको जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो आने वाली हर नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों का भी अपने साथ जो है भला कर लीजिए, और जो हमारा लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपका भी भला है, आपके दोस्तों का भी भला है और हमारा भी भला हो जाएगा। तो इस सीरीज में हम अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और हर एक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए कि हम अप्रोक्सीमेटली जो है 10 वीडियो बनाएंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मेडिवल हिस्ट्री की एंड मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जो सभी सब्जेक्ट की। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, कि जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं चाणक्य, कालिदासा, हर्षवर्धन और वात्स्यायन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य के बारे में अगर पढ़ें तो इसको कौटिल्य के नाम से भी और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, और साथ ही साथ उसका चीफ एडवाइजर भी था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। कालिदासा नहीं हो सकता, क्योंकि कालिदासा ने अदर जो है गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा था। उसके बाद हर्षवर्धन एक राजा था, और वात्स्यायन ने जो है वो कामसूत्रा लिखी थी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, हु रोट दी पंचतंत्रा, यानी कि पंचतंत्रा जो बुक है वो किसने लिखी थी। आपके ऑप्शंस है व्यास, विष्णुगुप्त, वाल्मीकि एंड यवन वालिका। तो आपका सही आंसर होगा बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, अलेक्जेंडर डिफीटेड द इन द बैटल ऑफ द हेपेडेपस, जिसको कि जेलम के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ द हेपेडेपस। तो आपके ऑप्शन हैं पोर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्लेकिस इडोमस। आपका सही आंसर होगा पोर्स, जो कि किंग थे पंजाब के। उसके बाद नेक्स्ट वन, रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन द विच लैंग्वेज। पूछ रहा है कि जो रामचरितमानस है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं संथाली, मुंडा, अवधी एंड संस्कृत। और राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, जिस जो है अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। जिसको जो राइट किया है वो तुलसीदास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। हाँ, अगर यहाँ पे रामायण होता तब जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है, बट अब इसका जो सही आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, from the which monuments Buddha Gautam the propagate his divine knowledge of the Buddhism to the all the world, यानी कि जो गौतम बुद्धा के कौन से ऐसा मोनूमेंट्स है जिससे कि जो है पूरे वर्ल्ड में उनकी जो नॉलेज थी उनको स्प्रेड किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हुमायूं टॉम्ब, सेकंड नंबर सारनाथ स्तूपा, और सी नंबर कुतुब मीनार, एंड डी इज द रेड फोर्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो सारनाथ होगा, क्योंकि सारनाथ में जो है गौतम बुद्धा ने अपने जो डिसाइपल थे उनको फर्स्ट सरमन दिया था, और यहीं से जो है उनकी नॉलेज पूरे वर्ल्ड में जो है स्प्रेड कर दी गई थी। जहां पे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन, जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, उसकी जो है जन्म कब हुआ था। उस राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, 356 बीसी में उसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो पिला, और इसके जो फादर थे वो फिलिप सेकंड थे। उसकी उनकी मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर जो था वो गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे कि ऑयल पेंट वाज यूज्ड फर्स्ट यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय द इंडियन एंड चाइनीज पेंटर इन द वेस्टर्न समटाइम बिटवीन इन द 5th एंड 10th सेंचुरी, यानी कि जो ऑयल पेंट जो यूज किया था बुद्धिस्ट पेंटिंग को बनाने के लिए इंडिया एंड चाइनीज पेंटर के द्वारा, वो सबसे पहले कहां पे शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, कलिंगा वार वाज फाउट इन द विच ईयर। कलिंगा का जो युद्ध था वो कब हुआ था। आपके ऑप्शंस है 1604 बीसी, 261 बीसी, सी आंसर सी इज दी 731 एडी एंड 1113 एडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 261 बीसी होगा। ये जो हुआ था ये
अशोका के द्वारा लड़ा गया था इंडिपेंडेंट फ्यूडल किंगडम के, जो कि प्रेजेंट टाइम उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन बात करेंगे कि चंद्रगुप्ता वाज बॉर्न इन, चंद्रगुप्ता का जो जन्म था वो कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 340 बीसी, 563 बीसी, 189 बीसी एंड 99 बीसी। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 340 बीसी। ए इज द राइट आंसर। इसका जो जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा, जो कि मॉडर्न टाइम बिहार में है। मॉडर्न टाइम जो पाटलिपुत्रा का नाम, उसको पटना भी बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त था वो एक शूद्र कास्ट से बिलोंग करता था, जिसने कि नंद वंश को हराकर और चाणक्य की मदद से जो है चंद्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन इज द अशोका वाज एन एम्पायर ऑफ द विच डायनेस्टी, यानी कि जो अशोका था वो किस डायनेस्टी से संबंधित रखता था? आपके ऑप्शंस हैं ए मुगल, सेकंड वन इज द चोला, थर्ड वन इज द मौर्य एंड फोर्थ इज द गुप्ता। तो राइट आंसर आएगा मौर्य। ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है ये मौर्य डायनेस्टी का। इसका जो टाइम पीरियड था वो 268 बीसी टू 232 बीसी तक माना जाता है। नेक्स्ट वन, हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट द महाबलीपुरम? चोलास किंग, पल्वास किंग, चेरा किंग्स एंड चालुक्यास किंग। यानी कि जो महाबलीपुरम में जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो किनके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पल्वास के किंग्स के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा बी। ये जो बनाए गए थे कंस्ट्रक्शन बाय दी पल्वास किंग था, जिसका नाम था महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 600 टू 630 बीसी। और उसके बाद उसका बेटा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट आया था, जिसका टाइम पीरियड 630 टू 68 बीसी एडी तक रहा। उसके द्वारा इनको बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज दी बिंबिसारा वाज दी किंग ऑफ द विच डायनेस्टी? यानी कि जो बिंबिसार था वो किस राजवंश से संबंधित रखता था? ऑप्शंस हैं ए हर्णिका डायनेस्टी, सेकंड वन मौर्यन डायनेस्टी, थर्ड इज द शुंगा डायनेस्टी एंड फोर्थ वन इज द नंदा डायनेस्टी। तो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा हर्णिका डायनेस्टी। ए इज द राइट आंसर। और बिंबिसारा ने जो रूल किया था वो 544 बीसी टू लेके 481 बीसी तक रहा था मगध में। उसके बाद अलेक्जेंडर दी जो ग्रेट था इसी के टाइम पीरियड में इन्वेड करता है इंडिया में। और मॉडर्न टाइम ये जो रूल करता था वो बिहार बंगाल वाला रीजन था, और इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। नेक्स्ट वन, अजंता केव्स इन दी महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव्स मोन्यूमेंट ऑफ द विच रीजन? यानी कि जो महाराष्ट्र में अजंता केव्स हैं जो कि रॉक कट केव मोन्यूमेंट्स हैं, किस रिलीजन से जो है संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन ए सिखिज्म, बी बुद्धिज्म, सी क्रिश्चियनिटी, डी इज द हिंदुइज्म। जनता जो केव है वो सीरीज है 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल है जनता में, जो कि सेकंड सेंचुरी में बनाए गए, जो कि थेरावाद एंड महायाना दोनों ही ट्रेडिशन से संबंधित है। और एक मास्टरपीस है, रॉक कट टेम्पल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, whose region in Indian history is the called the golden age of the India? यानी कि कौन सा ऐसा ईरा रहा है, कौन सी ऐसी डायनेस्टी रही है जिसमें कि गोल्डन एज बोला जाता है, स्वर्णिम आयु बोला जाता है? तो आपके ऑप्शंस है मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड मौर्य एम्पायर। राइट जो आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, गुप्ता पीरियड। क्योंकि गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में काफी सारे जो है खोज भी हुई थी, इन्वेंशन भी हुए थे, जैसे कि साइंस के फील्ड में जीरो की, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलॉसफी। सो इसीलिए इसको जो है गोल्डन एज ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद द बुद्धा हैज बीन इकोलॉजिस्ट, यानी कि प्रशंसा दी एन एज एन ओशियन ऑफ द विजडम एंड कंपैशन इन दी किसमें बोला गया है? तो राइट आंसर आएगा बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता जो रिटर्न किया गया था ये अमर कोशा के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है त्रिपिटिका आर दी रिलेटेड टू, यानी कि जो त्रिपिटिक है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड यूरिस्ट्रेनियम। तो राइट आंसर जो आएगा वो है बुद्धिज्म, क्योंकि ये
बुद्धिज्म का क्या है, बुक है, उनके ग्रंथ हैं त्रिपिटिका, जिसमें कि 3 ग्रंथ है, सुत्पिटिका, अभिधम्म पिटिका एंड विनय पिटिका। नेक्स्ट वन इज दी दिगंबरा एंड दी श्वेतांबरा डिफर प्राइमरी विद द रिगार्ड ऑफ द देयर, यानी कि जो दिगंबराज हैं, श्वेतांबराज हैं, वो किससे संबंधित हैं या फिर किससे जो है उनको डिफाइन किया गया है। तो इसमें है चॉइस ऑफ द गॉड, टोटली डिफरेंट फिलॉसफी, ड्रेस एंड रिचुअल्स। तो इसका सही आंसर तो आएगा सी, ड्रेस। पहले मैं आपको बता देता हूं कि श्वेतांबरा एंड दिगंबराज होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिगंबरा और श्वेतांबराज क्या होते हैं। जब जैनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीरा, जो जैनिज्म था डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द दिगंबरा एंड सेकंड वन इज द श्वेतांबरा। दिगंबराज जो तो बिल्कुल ही कोई भी कपड़ा नहीं पहनते, डोंट वियर एनी क्लोथ, इट इज नोन एज ए दिगंबरा। एंड श्वेतांबरा जो श्वेत कपड़े पहनते थे यानी कि व्हाइट क्लोथ पहनते थे, इट इज नोन एज ए श्वेतांबरा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, उनको किस पे जो है डेफर किया गया है, तो वो है भाई एड्रेस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो आएगा सी। नेक्स्ट वन इज दी व्हेन डिड द फर्स्ट ह्यूना इन्वेजन टेक द प्लेस, कब जो है जो ह्यूनास थे उन्होंने अटैक किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 458 एडी, जब जो है इंडिया में गुप्ता पीरियड चल रहा था। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम चंद्रगुप्ता, 322 बीसी टू 292 बीसी तक रहा, किस जो है डायनेस्टी से संबंधित था। आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, मेवाड़, मुगल एंड पेशवाज। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, मौर्य। नेक्स्ट वन इज दी अजात शत्रु वाज दी सन ऑफ, जो अजात शत्रु था वो किसका बेटा था। अजात शत्रु आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मदत्ता, बिंदुसारा, बिंबिसारा एंड चेतका। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा बिंबिसारा, क्योंकि हरणैका डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो सबसे पहले बिंबिसार आया, उसके बाद अजातशत्रु, देन जो है उदयन। और जो बिंबिसारा सॉरी जो अजातशत्रु था वो गौतम बुद्धा और महावीरा के कंटेम्परेरी भी रहा था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका कन्वर्ट टू द विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वार। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अशोका था वो कलिंगा वार के बाद किस धर्म में परिवर्तन हो गया। तो आपके ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन एंड जुडिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बुद्धिज्म, क्योंकि जब उसने काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और काफी सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका जो है मन बदल गया और उसने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया। नेक्स्ट वन इज दी चंद्रगुप्त वाज दी फॉलोवर ऑफ, यानी कि जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने कौन सा धर्म को अपनाया था। फर्स्ट वन इज दी सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जुइज्म। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जैनिज्म, बी इज द राइट आंसर अंडर दी भद्रबाहु, क्योंकि इसने क्या किया था इन द एंड ऑफ द लाइफ, इसने संतारा प्रथा को भी अडॉप्ट किया था जो कि जैनिज्म में फॉलो की जाती है। नेक्स्ट वन इज दी चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ, यानी कि जो चाणक्य था वो किसका चीफ एडवाइजर था। फर्स्ट वन इज दी बाबर, सेकंड वन इज दी चंद्रगुप्त मौर्य एंड थर्ड वन इज दी अकबर एंड डी इज दी कौटिल्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का चीफ एडवाइजर था। राजा बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य को वो चाणक्य ही था, उसका प्राइम मिनिस्टर भी था, ये टीचर भी था, फिलोसफर भी था, इकोनॉमिक्स भी था, यूरिस्ट भी था और रॉयल इसका एडवाइजर भी था। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा इन विच द बुद्धा इज द डिपिक्टेड डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सर्मन इन द गंधार स्कल्पचर। तो राइट आंसर इज दी ऑप्शंस हैं ए आबा, सेकंड वन इज दी धर्मचक्रा, सी वाज दी इन दी ध्याना एंड डी इज दी भूमि स्पर्शा। तो राइट जो आंसर रहेगा वो सी, ध्यान, ये जो है वो फर्स्ट सर्मन को रिप्रेजेंट करती है। और नेक्स्ट वन इज दी चंद्रगुप्ता मौर्य वाज दी बॉर्न इन दी पाटलिपुत्रा विच इज दी नाउ, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो पाटलिपुत्रा में बॉर्न हुआ था, एट प्रेजेंट टाइम वो कहाँ पे है। मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि पटना का जो एट प्रेजेंट टाइम नाम है वो है पटना, और पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। समोसे में आलू तो आज भी है बट बिहार में कहीं लालू दिखाई नहीं देते।
ऐसा लालू जी बोला करते थे, बल्कि मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द घटोत्कच हु रूल्ड इन द ईयर ऑफ द 290 टू 305 बीसी वाज द किंग ऑफ द विच डायनेस्टी, यानी जो घटोत्कच था वो किस डायनेस्टी से जो है संबंधित रखता था। आपके ऑप्शंस हैं गुप्ता, कन्वा, सुंगा डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि इससे पहले श्रीगुप्त आया, सबसे पहला जो फाउंडर था गुप्ता पीरियड का श्रीगुप्ता था, उसके बाद घटोत्कच, फिर जो है चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसको चंद्रगुप्त महाराज अधिराज चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए डैश एज ऑफ सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है सिल्वर, गोल्ड, टीन एंड ब्राउन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राउन्स, क्योंकि कॉपर और टिन को मिला के जो धातु प्राप्त होती है उसका होता है ब्राउन्स। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक नर्तकी की यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली थी जो कि ब्राउन से है, जो कि मोहनजोदारो से हमें मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं ऑलरेडी जो है इसको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वाज वेरी पॉपुलर इन द एंशिएंट इंडिया, यानी कि एंशिएंट टाइम पीरियड में प्राचीन भारत में कौन सी सबसे ज्यादा जो गेम थी वो पॉपुलर थी। चेस, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा चेस, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जब उसका एक्सीवेशन हो रहा था तो वहां से हमें पासे मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते होंगे, चेस भी खेलते रहे होंगे। उसके बाद अशोका द ग्रेट वाज द रूलर ऑफ द विच डायनेस्टी, जो जो अशोका था वो किस डायनेस्टी से संबंधित था। मेवाड़, मुगल, मौर्य एंड द पेशवास। तो राइट आंसर इज द मौर्य। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो बुद्धिस्ट समिति थी पहली वो कहां पे हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्रा एंड वैशाली। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा राजगृह। वैसे तो इन चारों ही प्लेस पर जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली कहाँ पे हुई। तो पहली जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, कहाँ पे, एट राजगृह। टाइम पीरियड जो था वो अजात शत्रु का टाइम पीरियड था। अगर दूसरी की बात करूं तो दूसरी जो हुई थी 383 बीसी में, जो कि वैशाली में हुई थी, उस टाइम पे जो राजा थे वो थे कालाशोका। और अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड जो हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्रा में। उस टाइम जो किंग थे वो थे अशोका, मौर्य किंग अशोका। उसके बाद लास्ट जो हुई थी वो 73rd एडी में हुई थी, जो कि कश्मीर में हुई। उस टाइम पे जो राजा थे वो थे कुषाण वंश के, जिसका नाम था कनिष्क। तो यहाँ तक आज इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 30 होंगे वो हम अगली स्लाइड में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।